प्रचार कर रहे हैं अपना और सरकार के खिलाफ। वहीं अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मतलब ये है बेइज्जती कर रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले तो आपके चैनल का दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। बिहार का विधानसभा एक दिलचस्प विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जहां कांग्रेस की जनाधार जीरो थी, खत्म थी, जहां कांग्रेस को बार बार कह रहे थे कि बहुत मर गई, नीचे चली गई, उसको जीवन संजीवनी बूटी देने का काम राहुल गांधी ने किया। बहुत अच्छा मुद्दा लिया कि जनता का अधिकार छीना जा रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या है, गरीबी की समस्या बिहार में है, बेरोजगारी की समस्या बिहार में है, विकास की समस्या बिहार में है, वो नहीं उठा रहे। लेकिन जो मूल अधिकार, वोट का अधिकार, जिससे लोकतंत्र बढ़ता है, संविधान बढ़ता है, जिससे देश चलता है, जिससे देश के यही तमाम नेता, चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, चाहे कोई और हो, जो भी सत्ता में आएगा, यही लोग मिलकर करके व्यवस्था तैयार करते हैं। अगर वही चोरी हुआ, वही डकैती हुआ, तो व्यवस्था भी चोरी डकैती का होगा, फिर हमारे ऊपर जुर्म होगा। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो भी सियासत है, लेकिन वो जनहित में है, जनता के हित में है। और जहां सत्ता के होम मिनिस्टर कह रही है कि ये जो है गलत बोल रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, ये अपने को हीरो बन रहे हैं, तो भैया आप क्या कर रहे हैं? आपने झूठ नहीं बोला, आपने 15 लाख, आपने 2 करोड़, आपने स्मार्ट सिटी, आपने जो है 16,000 करोड़ अपने साथियों को माफ नहीं किया, आपने एक से पर एक झूठ नहीं बोला, आपने देश को गुमराह नहीं किया। आपने कहा 75 साल के बाद रिटायर होंगे, फिर आपको लोग सत्ता से क्यों है? आपने जनता को क्या दिया? क्या आपको जो दिया उसका फहरिस्त है? जनता के पास एक लंबा फहरिस्त है कि आपने जो जो झूठ बोला वो आज भी कायम है। आज भी आप बहुत सारी परियोजना जो है वो तोलेबाजी से कर रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? आप कहते हैं कि राहुल गांधी के स्टेज से प्रधानमंत्री को गाली, क्या पता वो आपका आदमी हो, प्रोजेक्टेड हो। मानसिक गुलामों अगर भीड़ होती है, एक हुजूम आता है, तो उसमें कोई भी घुस जाता है। आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी का है, उसको थप्पड़ मारा, तो आप क्या कहेंगे कि बीजेपी के लोगों, हमारे लोग, आप कहते हैं क्या दूसरे पार्टी के, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के पार्टी लोगों ने मारा। तो ये एक दूसरे को बदनाम करना बहुत अच्छा तरह से जानते हैं। जब केजरीवाल पे थप्पड़ पड़ा तो केजरीवाल भी कहा ये हमारे लोग नहीं बल्कि हमारे दुश्मन लोगों ने किया। तो ये सब राजनीतिक है, और राजनीतिक से ये पूर्वाग्रह से फंसे हुए अमित शाह हों चाहे अन्य लोग हों, ये सिर्फ सत्ता की खेल खेलते हैं। जनता का हित, जनता की समस्या से ये कोसों दूर है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोट चोरी का पर्दाफाश करके रहेंगे। जर्नलिस्ट महोदय, आज राहुल गांधी है, जब इनको पप्पू कहा जा रहा था तो 2013 में दिल्ली के जंतर मंतर पे बड़ा सा 20x30 का मैंने बैनर लगवा करके, स्टेज बना करके, लोगों को बुला करके उसका मेमोरेंडम भारत सरकार को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, राष्ट्रपति को दिया, चीफ जस्टिस को दिया, होम मिनिस्ट्री को दिया, इलेक्शन कमीशन को दिया। और उस वक्त मैंने कहा था कि ईवीएम में चोरी हो रहा है, ईवीएम को रोको, ईवीएम को बदलो। लोगों ने मुझे खूब गाली दिया, पागल कहा, पागल है ये आदमी जो कहता है ईवीएम में चोरी। वो आज 12-13 साल के बाद, 15 साल के बाद उसी को कर रहे हैं। तो ये तो पहले ही कह दिया था तुम्हारा कि ईवीएम में चोरी होता है, ईवीएम में चोरी हो रहा। अब उसको पर्दाफाश कैसे करोगे? क्योंकि आप बड़ी पार्टी हो, आप विपक्ष का हो, आप शैडो प्रधानमंत्री हो, करो, हम आपके साथ हैं, होना भी चाहिए। बैलेट में चोरी हुआ, बैलेट हटाया गया, ईवीएम आया, ईवीएम हटाओ का नारा दिया। मैंने 15 में इसी जंतर मंतर पे कहा कि ये जो है बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, ये सब चोर है, डाकू है। लोगों ने नहीं माना, कहा ये गाली दे रहे, इन पे एफआईआर लॉन्च करो, इनको जेल भेज दो, इनको थप्पड़ मारो, इनको डंडे मारो। मुझे कहा गया, मुझे जो हाउस अरेस्ट किया गया, मुझ पे दुनिया भर के अंकुश लगाए गए, फिर भी हमारी आवाज नहीं रुकी, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स के आवाज देने वाले हैं, हम विपक्ष में बैठने वाले लोग हैं। आज वही लोग कर रहे हैं,
आज फिर मैंने कहा और आज आपके चैनल से करें कि ना मुझे बैलेट चाहिए ना मुझे ईवीएम चाहिए, ये दोनों में चोरियां होती है। एक नया विकल्प बनाना होगा और वो इलेक्ट्रॉनिक विकल्प है, खुल्लम मत बनाने का। उसके लिए हमारे पास प्रोजेक्ट है, आए बैठे, इलेक्शन कमीशन आए और मुझसे डिस्कस करें, मैं उनको सारा रास्ता दूंगा, उसको इंप्लीमेंट करें। चोरी भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और जनता के सारे अधिकार सुरक्षित और संरक्षित होगा।